हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चे, मैंने आपके साथ क्लास 3 में बोला था कि मैं एक आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो मेरी क्लास 3 की वीडियो ना पॉज होने के बाद ना रिज्यूम नहीं हो पाई थी, तो इसलिए वो वहीं पे एंड हो गई, इसलिए वो 40 टू 43 मिनट्स की थी। ठीक है, तो मैं अब इस क्लास 4 में बहुत छोटी सी, ये 15 मिनट की क्लास है जिसमें मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चे, आइए। तो कॉन्सेप्ट सारे हो चुके हैं सर हमारे, सीधा बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये क्वेश्चन है। सर एक काम करो, क्या मेरे बच्चे, सर दोनों चीज़ें साथ साथ दिखा देना सर, ये ठीक रहेगा। उससे क्या होगा ना, आपको भी क्वेश्चन के अंदर ना चीज़ें समझ आएंगी। आइए, तो मैं आपके साथ जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 3। क्या सर इस क्वेश्चन से हमारा सारा बेस डन हो जाएगा दोबारा से? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बेस तो आपका मैं पहले ही बना दिया था बिडू। मैं तो आपका सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्मेशन बताने वाला हूँ बस, फिर आंसर से आप ठक 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 कर दोगे। ठीक है, आइए समझना। लकी बॉट 2 ट्रैक्टर्स फ्रॉम हैप्पी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो बेसिकली दो मोटे मोटे ट्रैक्टर खरीदे गए हैं सर, मोटे मोटे ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर। ऊपर ऐसे भी होता है ना इसमें। सर ये क्या बनाया आपने? अरे वो तो आगे भी होता है ना ट्रैक्टर के, तो हाँ बेटा ये ट्रैक्टर है। 3 4, ये 2 ट्रैक्टर खरीदे हैं। ठीक है, और किस डेट को? 1/10/2001 को। तो अगर मैं आपको बोलूं, हायर परचेजर ने, हायर परचेजर कौन है? लकी। और इसने किस दिन ये ट्रैक्टर खरीदे हैं? 1/10/2001 को। ये बात बिल्कुल सही बात। आगे समझिएगा। डाउन पेमेंट कितनी करी है? 5 लाख। भाई साहब, ट्रैक्टर की डाउन पेमेंट कितनी है? 5 लाख। 2 3 4 5। ठीक है जनाब। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट से आप समझते हो ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों। कितना? 2,65,000। सो इट इज 2,65,000। देन इंस्टॉलमेंट नंबर 2 कितना है? 2,45,000। ठीक है, और क्या है सर? इंस्टॉलमेंट नंबर 3, इंस्टॉलमेंट नंबर 3 2,75,000। जब बात, अब आप समझना। सर डाउन पेमेंट है ये, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3। सर इससे तो हम बड़ी ही आसानी से क्या निकाल सकते हैं? हायर परचेज प्राइस। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सही बात। तो निकाल दो हायर परचेज प्राइस। सर हायर परचेज प्राइस कैसे निकलेगा? 5 लाख प्लस 265 प्लस 240 और 275, इसका टोटल करो। मैं भी अपना कैलकुलेटर फ़ोन लेकर आ रहा हूँ। तो कितना निकाला भाई लोग? 5 लाख प्लस 265 प्लस 2,45,000, सॉरी 5 प्लस 2,65,000 प्लस 2,45,000 प्लस 2,75,000, 12,85,000। सो बेसिकली हायर परचेज प्राइस क्या आ गया मेरा? 12,85,000। ठीक है, उसके बाद
लकी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द सॉरी इंटरेस्ट रेट इज 10%। और क्या दिया हुआ है मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है बेटा, कितना है वो, 10%, 10% पर एनम। ठीक है, हाँ सर ये बात दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, लकी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पे लिखूंगा पहले, क्या मुझे कैश प्राइस गिवन है? सर कैश प्राइस आपको गिवन नहीं है। और अब बेटा अब आप डेवलप्ड हो, अब आप ये बता सकते हो कैश प्राइस तो गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आखिरी इंस्टॉलमेंट इसको पकड़ूंगा 110, तो मुझे बताइए 110 होगा तो 100% कितना है, उससे मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा, बचा हुआ इंटरेस्ट आ जाएगा, वो प्रिंसिपल मैं इसमें जोड़ दूंगा। फिर जब वो जोड़ दूंगा तो ये अगर 110 है तो 100 कितना है, तो प्रिंसिपल आ जाएगा, वो प्रिंसिपल इसमें जोड़ दूंगा, ये अगर इसमें जुड़ने के बाद जो 110 है तो 100 कितना है, तो इस तरीके से मैं कैश प्राइस निकाल लूँगा। तो कैश प्राइस का सीधा आंसर आपको दे दूंगा मैं अभी। ठीक है, तो आइए अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ तक का जायज़ा दिलाता हूँ। तो हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है, हाँ भाई इंटरेस्ट 10%। क्वेश्चन नंबर है ये 3। बेटा ये देख रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। तो सबसे पहले इन्होंने किससे स्टार्ट करा, थर्ड इंस्टॉलमेंट से, 275, और उसमें यही करा 275 है, 275 अगर 110 है तो 10 कितना आएगा, 25,000। तो आपका पहले इंस्टॉलमेंट के अंदर जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसमें कितना है, 2.5 लाख। अब वही 2.5 किस में जुड़ जाएगा, आपकी अगली इंस्टॉलमेंट में। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे और आपका टोटल कैश प्राइस कितना आ गया, 650। ये जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस करा था 650 आया, प्लस डाउन पेमेंट तो 1150। तो मेरे बच्चे, नन्हे मुन्ने प्यारे से भोले भाले बच्चे, अपन यहाँ पे पूरा लिख रहा है साहब, मैं यहाँ पे सीधी सीधी बात लिख रहा हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के तो बात करेंगे नहीं। और अगर आपको जो मैंने इंटरेस्ट बताया वो समझ नहीं आया तो भाई साहब मेरी पहले वाली क्लास देख लो, क्लास नंबर 3, 11,50,000। सर ये एक ट्रक का है या 2 ट्रक का है? बेटा ये 2 ट्रक का है। इसका मतलब सर एक ट्रक का तो हम निकाल लेंगे 1150, अगर 2 का है तो ज़रूरत पड़ेगी तो आराम से निकाल लेंगे, ये 2 ट्रक का है सर। आइए आगे पढ़ते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन लकी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। सर 11,50,000 का एसेट है और इसको हमने क्या करना है, हमने 20% WD पे डेप्रिशिएट कर देना है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऑन 30/9/2004 लकी फेल्ड टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट। सर यानी कि लक्की पाजी ने की कर दिता, ग्रीन से करते हैं, लक्की पाजी ने क्या डाउन पेमेंट पे करी? बिल्कुल पे करी। क्या इंस्टॉलमेंट नंबर 1 पे करा? बिल्कुल करा। क्या इंस्टॉलमेंट नंबर 2 पे करा? बिल्कुल पे करा। वो क्या लिखा है सर, फेल टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी। तो मेरी बात ध्यान से समझना, 1/10/2001 है, ठीक है, तो डाउन पेमेंट कब हो गई होगी, 1/10/2001। मुझे बता दीजिए इंस्टॉलमेंट नंबर 1 कब पे हुई होगी। आइए इस पर आता हूँ मैं। देखो डाउन पेमेंट की डेट, डाउन पेमेंट की डेट 1/10/2001, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इसकी पेमेंट कब हुई होगी, इसकी पेमेंट हुई होगी 30/9/2002। ऐसे ही नेक्स्ट की कब हुई होगी, 30/9/2003। और जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है ना बिड़ू, 30/9/2004, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। यही बात तो लिखी हुई है, कुछ अलग बात लिखी हुई है क्या?
नहीं सर, कोई अलग बात नहीं लिखी हुई सर। 30/9 लकी फेल्ड टू पे थर्ड इंस्टॉलमेंट अपॉन विच हैप्पी रिपोजेस्ड वन ट्रैक्टर। भाई साहब, ये वाला जो ट्रैक्टर है ना ਤੁਹਾਡਾ, ए कौन ले गया? ए ले गया हैप्पी। हैप्पी क्यों ले गया? लक्की पेमेंट नहीं की सर, तो हैप्पी ले गया। ठीक है, आइए। हैप्पी agreed to leave one tractor with Lucky and adjusted the value of tractor against the amount due. The tractor taken over was valued on the basis of 30% depreciation. मेरे प्यारे बच्चों, याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब वो टेक ओवर करेगा तो वो आपकी बुक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन नहीं देखेगा, वो डिप्रिसिएशन देखेगा जो मार्केट के हिसाब से चल रही है, और मार्केट के हिसाब से ट्रैक्टर की वैल्यू गिरती है 30%, 30%, 30%, 30%। SLM है WDV, WDV गिवन है सर, WDV। द बैलेंस अमाउंट remaining in the vendor's account after the above adjustment was paid by Lucky after 3 months with interest 18%। सर ये क्या बोल रहा है, देखेंगे ना बेटा। You are required to calculate the cash price of the tractor and the interest paid with each installment। तो ये मैं कह सकता हूँ, ये जो मैंने आपको लास्ट क्लास में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था वही है। उसके बाद प्रिपेयर ट्रैक्टर अकाउंट। ट्रैक्टर अकाउंट का मतलब एसेट अकाउंट एंड हैप्पी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लकी। एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 30th September ईच ईयर। आप देख ही रहे हैं 30 सितंबर का ज़्यादा, 1 अक्टूबर से शुरुआत थी और 30 सितंबर को ही जोर था ज़्यादा। तो हमने क्या करना है सर, ट्रैक्टर अकाउंट बनाएंगे और हैप्पी का अकाउंट बनाएंगे। मैं आपसे, पता है आपको, ओरली बता सकता हूँ अगर आपने मेरी क्लासेस ढंग से ली हैं तो। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं पहले ट्रैक्टर की बात करता हूँ। ट्रैक्टर को कितने रुपए से तुमने शुरू करा होगा? 11,50,000 से। क्या एंट्री डाली होगी? ट्रैक्टर टू वेंडर 1150 पे। पहले साल में 20% डिप्रिसिएशन कैरेट डाउन, अगले साल ब्रॉट डाउन 20% डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर भी हो गया कैरेट डाउन, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का ब्रॉट डाउन 20% डिप्रिसिएशन। अब क्या होगा? थर्ड ईयर में एक ट्रैक्टर निकल जाएगा सर। यहाँ पहुँचेंगे। आइए आपके साथ बनाते हैं ट्रैक्टर अकाउंट। पहले ये आ गया बच्चे आपके आगे ट्रैक्टर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लकी। ट्रैक्टर अकाउंट सर आप एक एक करके क्यों बना रहे हो बेटे? समझो, अब आप डेवलप्ड हो। अब मैं आपसे बिगिनर लेवल की बात थोड़ा ना कर रहा हूँ। 11,50,000 का एसेट, क्या एंट्री हो गई है? ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट, यानी कि एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्या पहली एंट्री ये नहीं डालते आप? 1 अक्टूबर 2001। डेप्रिसिएशन, ये कौन सी डेप्रिसिएशन है? 20%। कैलकुलेट कर लो सर, 230 बैलेंस आ गया आपका। अगले साल सेकेंड ईयर में 920 डिप्रिसिएशन आ गया 184, कैरेट डाउन आ गया 736। अगले में ब्रॉड डाउन 736, डिप्रिसिएशन 142। पूरे साल तो यूज करा ना पाजी। थर्ड ईयर के एंड में डिफॉल्ट हुआ है तो थर्ड ईयर की भी डिप्रिसिएशन तो पूरी लगेगी। तो अब इन फिगर्स को जरा ध्यान में। थर्ड ईयर में जिस साल में डिफॉल्ट हुआ 7,36,000 ओपनिंग बैलेंस था, उसका 20% क्या हुआ? 1,47,200। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे, अब जो हैप्पी है, हैप्पी कहता है भाई देख तुम्हारी बुक्स में क्या वैल्यू है मेरे को उससे लेना देना नहीं है, मैं तो एसेट को 30% पे डिप्रिशिएट करूंगा। तो आइए जनाब, ये कैलकुलेशन मेरे को आपको करानी है। अभी ना ट्रैक्टर अगर आप देखोगे 11,50,000 के 2 ट्रैक्टर थे तो एक ट्रैक्टर कितने का हुआ? 5,75,000। और ये मैं बना रहा हूँ एज पर बुक्स। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ पहले साल में डिप्रिसिएशन कितनी लगेगी? बड़ी सिंपल है सर, 5,75,000 का 20%, 115,000। अब बता बेटा दूसरे साल में डिप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 575 माइनस 1,15,000 जो भी आ गया उसका 20%। तो आप ऐसे कर सकते हो, सीधा आप ये भी कर सकते हो, 1,15,000 का 80% वो डिप्रिसिएशन है, 1,15,000 का 80%।
इंटू 0.8 दैट इज 92,000। और थर्ड ईयर की डिप्रिसिएशन 92,000 का 80% कर दो, दैट इज 73,600। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? तो मुझे बता दो बुक्स में कितना है सर? 5,75,000 एक ट्रैक्टर जिसको मैंने 115,000 डिप्रिशिएट करा, देन 92,000 डिप्रिशिएट करा, देन 73,600 डिप्रिशिएट करा, तो आपका आ गया 2,94,400। इतने रुपए की अपना ट्रैक्टर है जी। लेकिन हैप्पी जी ने बोला तुम्हारी बुक्स को थोड़ा ना मानूंगा, तुम्हारी बुक्स की ऐसी की तैसी, मेरे हिसाब से निकलेगा। वो कहता है जी 5,75,000 की गड्डी दी थी और 30% डिप्रिसिएशन लगाएंगे। 5,75,000 इंटू 30, 172,500। अगले साल आप ऐसे कर सकते हो 5,75,000 माइनस 172,500, जो भी आ गया उसका 30% डिप्रिसिएशन, या आप सीधा इसका 70% निकाल दो। 172,500 इंटू 70%, तो ये आपका आ जाएगा 120,750। और इसका 70% 8,4,5,2,5। और जी ये आ जाएगी तीसरे साल के एंड में मार्केट वैल्यू। तो आइए देखते हैं 5,75,000 माइनस 172,500, 120,750 8,4,5,2,5। तो लक्की पाजी बोल रहे हैं 197,225। बेटा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई ना? चेक कर लेते हैं बच्चे। 197,225 आ रहा है क्या? आ रहा है। तो हैप्पी पाजी कहते हैं भाई जी जो ट्रैक्टर ले जा रहे हैं ना 80, ओना दी वैल्यू हैगी 197,225। तो मैंने आपको बताया था इसका कहीं ना कहीं ये मतलब है 294,400 की चीज़ 197,225 में जा रही है। तो आप क्या एंट्री डालोगे? आप डालोगे हैप्पी पाजी डेबिट। कितने से? 197,225। ठीक है। उसके बाद आप क्रेडिट करोगे ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर तो गया, आपकी बुक्स में कितने का है? 294,400। अब आप मुझे बता दीजिए बच्चे, आपको कितने का लॉस हो गया? लॉस हो गया बाबा, लॉस हो गया 97,175। लॉस हो गया, लॉस। लक्की पाजी तुहानू लॉस हो गया, हैप्पी ने चूना लगा दिता तुहानू। आइए एंट्री को पोस्ट करें। ये एंट्री क्या बनी ट्रैक्टर के अकाउंट में? बाय हैप्पी एंड बाय लॉस। तो बाय हैप्पी, ये अंदर की सारी कहानी, यही तो वर्किंग नोट ही तो है 197,225। बाय लॉस 97,175। जो बच गया और वो तो ਤੁਹਾਡਾ एक ट्रैक्टर आएगा ना भाजी। और किन्ने दा ट्रैक्टर आएगा? 294,400 करके देख लो। एक ट्रैक्टर की वैल्यू 575 माइनस 3 साल की डिप्रिसिएशन 294,400 नहीं आ जाएगी क्या? दोनों ट्रैक्टर की वैल्यू तो सेम ही आएगी है। बोलो बच्चों, प्यारे बच्चों। क्या आपको समझ आ गया है? अगर आपको समझ आ गया है तो बिग बॉस चाहते हैं कि आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ
नाचना शुरू कर दीजिए। सर हम बिल्कुल भी नहीं नाचेंगे। आइए, क्या आपको ये अकाउंट समझ आया? अरे सर आ गया सर, आप कितना खींचा मत करो फालतू का। आइए, अब मैं आपके साथ किसका अकाउंट बनाऊंगा? हैप्पी का, वेंडर का। वेंडर सबसे पहले हमने तुम्हें 11,50,000 से करा, बोलो हाँ। हाँ, एंट्री समझाऊंगा सर, वर्किंग खुद से देखोगे आप। कैश प्राइस पे पहले करा ना आपने, सबसे पहली एंट्री क्या डाली आप लोगों ने? ट्रैक्टर टू हैप्पी, तो बाय ट्रैक्टर आ गया। डाउन पेमेंट करी आपने 5 लाख की, बोलो हाँ। हाँ, पहले साल का इंटरेस्ट आपने क्रेडिट करा, बोलो हाँ। हाँ, इंस्टॉलमेंट आपने 2,65 की पे कर दी, बोलो हाँ। हाँ, 450 का बैलेंस आ गया, 450। इंटरेस्ट अगले साल 45,000, EMI पे कर दी 245, कैरेट डाउन आ गया 250। 250, तीसरे साल का इंटरेस्ट 25। पेमेंट ही तो नहीं करी भाई ने तीसरे साल। लक्की जी ने पेमेंट कहाँ करी है? वही लक्की। तो अगर उसने पेमेंट नहीं करी, इसीलिए तो ट्रैक्टर गुल हो गया। कितने रुपए का ट्रैक्टर गुल हो गया? एंट्री डाल तो दी थी तुमने नालायकों। क्या एंट्री डाली? हैप्पी किन्ने दी गाड़ी लेके जा रहे सी? 197 225। तो तेरे अकाउंट से कितना ख़त्म करूँगा मैं? 197 225। कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ है इसमें? कुछ भी नहीं है सर। कितना बैलेंस आ गया? 77। सर ये अभी भी है। अब याद करो आखिरी लाइन क्वेश्चन की, वो कह रहा था कि जितना भी पैसा बच गया उसको 3 महीने बाद पे कर देंगे। 30 सितंबर के बाद 3 महीने गिन लो सर। ये ब्रॉड डाउन आ गया 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट लगा दिया 18%। उसमें लिखा था ना 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। तो आपका आउटस्टैंडिंग कितना था? 77,775। इसके ऊपर 18%, 3 महीने, ये हो गया। बाकी पेमेंट कर दिया और आपका क्वेश्चन ख़त्म। क्वेश्चन ख़त्म, चैप्टर ख़त्म, चैप्टर ख़त्म। पैसा हजम, अपने अपने घर जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया हायर परचेस कराने में। और बताओ बच्चों, मिस कर रहे हो एडू जंक्शन को? मन कर रहा है तुम्हारा आने का? हाँ सर, बहुत मन करता है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करता। हाँ सर, करता है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करता। सर क्या आपका करता है? मेरा बहुत मन करता है बच्चों। मैं तो कभी कभी सपने में, आपको पता है, कई बच्चों का नाम लेके एकदम से ऐसे उठता हूँ, पढ़ाना है, सुबह सुबह जाना है, ऐसे नींद खुल जाती है। फिर पता लगता है इट्स क्वारंटाइन, इट्स लॉकडाउन पीरियड, सो इट्स सैड। एनीवेज, बाय बाय।